घने जंगल से सावित्री कांपते पैरों से पगडंडी पर चल रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा सामने आ खड़े होते हैं। सावित्री, तेरी मौत निकट है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर चाहती है कि तेरा घर परिवार बचा रहे तो अपने बेटे को महाकाली माता के चरणों तक ले जा। मेरा बेटा तो भगवान को मानता ही नहीं, वो कभी मंदिर तक नहीं जाता, फिर मैं उससे ये कैसे करवाऊंगी? नहीं मानता है तो उसे समझा, वरना सब कुछ खोने को तैयार हो जा। तेरे आंगन की खुशियाँ, तेरे बेटे की हंसी, सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने बेटे को महाकाली माँ के सामने लाने के लिए। फिर सावित्री डर से सहमी घर लौटती है, थकी सांसों के साथ आंगन में बैठ जाती है। तभी उसका बेटा अर्जुन घर में आता है। बेटा आज भी भूख से मर रहे हैं, लेकिन मैं महाकाली माता के मंदिर गई थी, प्रार्थना करके आई हूँ। देखना, एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे, तू भी मंदिर चला कर। माँ, मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, मूर्ति बस पत्थर की होती है। अगर सच में भगवान होते तो हमारे पास खाने को एक दाना भी क्यों ना होता। मुझे रोज काम क्यों नहीं मिलता, हर जगह धक्के खाकर लौट आता हूँ। ना समझ, श्रद्धा से ही चमत्कार होते हैं। तू बस एक बार माँ के साथ चल, सब अच्छा होगा और देखना हमारे ये बुरे दिन भी टल जाएंगे। माँ, तुमसे कह रहा हूँ ये सब बेकार है। तुम्हारी दुआएं और प्रार्थना अगर कुछ बदल सकती तो अब तक हमारी हालत ऐसे क्यों होते। सावित्री की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो चुप रह जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं, गरीबी जस की तस बनी रहती है। आज तो कोई काम मैं लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घर से निकल पड़ता है और सीधे ठाकुर साहब के दरवाजे पर पहुंचता है। ठाकुर साहब, कृपा कीजिए, मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए। कई दिनों से भूखा भटक रहा हूँ, माँ भी बीमार है, अब तो घर की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। अरे अर्जुन, तुझ जैसे निकम्मे को काम दूंगा तो मेरा खेत ही बर्बाद हो जाएगा। तेरे हाथों से मेहनत नहीं होती, तेरे माथे पर तो बस गरीबी और अपशगुन लिखा हुआ है। साहब, मैं चाहे दिन रात खप जाऊं पर मेहनत पूरी करूंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए, वरना मेरी माँ का गुजारा नहीं हो पाएगा। चुप निकम्मे गरीब, तेरी औकात बस दूसरों के पैरों में गिरने की है। काम तुझे दूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जा यहाँ से, और याद रख, तेरे जैसे लोगों का भाग्य कभी नहीं बदलता। चल निकल। अर्जुन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, मगर ठाकुर साहब उसे भगा देते हैं। अर्जुन निराश और रोता हुआ वहां से निकल पड़ता है। मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ सब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी माँ भूख से तड़प रही है और मैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जैसा बेटा रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तू सचमुच देवी है तो मुझे अभी साबित करके दिखा। मेरी किस्मत बदल, वरना तू झूठी है, बस पत्थर की एक मूर्ति। मेरी माँ रोज तेरे दर पर रखेगी, लेकिन तू किसी लायक नहीं है, फिर भी हम पर हंस रही है। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में महाकाली माता की मूर्ति तोड़ डालता है। तभी अचानक आसमान में कड़कती बिजली चमकती है, बारिश शुरू हो जाती है। उसी वक्त मंदिर के पास से एक सांप निकलता है और अर्जुन को घूरने लगता है। हाँ हाँ, देखा, ये है तेरी ताकत। एक सांप भेजा है मेरे सामने, ये तो बस मेरी किस्मत का खेल है। वो पत्थर उठाकर सांप को मारने ही वाला होता है कि तभी सांप भयानक रूप बदलकर सर्पिणी बन जाता है। दुष्ट, तूने देवी का अपमान किया है, तेरे इस पाप की सजा तुझे अवश्य मिलेगी। कौन हो तुम? मैं सर्पिणी हूँ, महाकाली माता का वाहन। तूने माता की मूर्ति तोड़कर उनका अपमान किया है, अब तेरे जीवन पर श्राप लगेगा। मुझे छोड़ दो, मैंने गुस्से में गलती कर दी। अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा जीवन शापित होगा।
जब तक तू सच्चा भक्त बनकर अपनी आस्था को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू जीते जी मौत को तरसेगा, पर मौत तुझसे कोसों दूर भागेगी। इतना कहकर सर्पिणी वहां से चली जाती है। अर्जुन घबरा कर भागता है, हांफता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचता है। उसका चेहरा पीला पड़ा है, बदन कांप रहा था। अर्जुन बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे कांप क्यों रहा है? कहाँ था तू? माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मंदिर में महाकाली माता की मूर्ति तोड़ दी, उन्हें झूठा कहा। तभी एक सर्पिणी मेरे सामने आई। उसने मुझे श्राप दे दिया। माँ कह रही थी कि मैं जीते जी मौत को तरसूंगा। हाय राम, मैंने तुझे समझाया था ना बेटा, देवी का अपमान मत कर। अब क्या होगा हमारे साथ? सावित्री अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ चल देती है, जहां उसे साधु बाबा मिले थे। बाबा देखिए, मेरा बेटा श्रापित हो गया है। उसने महाकाली माता का अपमान किया। सर्पिणी ने इसे श्राप दिया है। आप ही कोई उपाय बताइए। सावित्री, तेरा बेटा बहुत बड़ा पाप कर चुका है। देवी का अपमान साधारण अपराध नहीं, श्राप तोड़ना आसान नहीं। बाबा, मैं पछता रहा हूँ। कृपा कर मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। तेरे पाप का बोझ बहुत गहरा है बेटा, उसका प्रायश्चित भी कठिन होगा। श्राप क्या है यह अभी नहीं बताया जा सकता, पर याद रख, श्राप टूटेगा तब जब तू अपनी माँ की मृत्यु का दुख झेलेगा। सावित्री ये सब सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं बाबा, ये कैसे संभव है? मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर कैसे मर सकती हूँ? माँ, अगर तेरी मौत ही उपाय है तो मैं सजा भुगत लूंगा, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नियति का खेल इच्छाओं से बड़ा होता है बेटा, जो लिखा है वही होगा। साधु बाबा से मिलने के बाद सावित्री और अर्जुन घर लौट रहे होते हैं। अचानक सावित्री गिर जाती है। सावित्री की सांसें भरी होने लगती हैं। सांसें जैसे रुकने वाली ही होती हैं। ये मेरी आखिरी सांसें हैं। ये तेरी मुक्ति का मार्ग है। महाकाली माता तुझे आशीर्वाद देंगी। अपनी आस्था को मत तोड़ना बेटा। इतना बोलते ही सावित्री अपना दम तोड़ देती है। नहीं माँ, नहीं माँ, तू ऐसे नहीं जा सकती। अर्जुन वहीं बैठकर रोने लग जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी माँ को वहीं दफना देता है और वहां पर रोने लग जाता है और अपनी गलतियों का अफसोस करता है। माँ, तू मुझे छोड़ गई। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? काश मैं वो गलती ना करता। अचानक उसके शरीर में दर्द उठता है। उसका आधा शरीर इंसान और आधा बंदर का हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इंसान हूँ या जानवर? कुछ समय बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना गांव वापस चला जाता है। अरे देखो तो, ये अर्जुन आधा आदमी आधा जानवर बन गया है। देवी ने इसे श्रापित किया है। दूर रहो। अरे हाँ चाचा, ये तो खुद को बड़ा समझदार समझता था। अच्छा हुआ इसके साथ। दुखी होकर वो माँ काली के मंदिर पहुंचता है। माँ, मैंने पाप किया। मैंने तेरी मूर्ति तोड़ी, तेरा अपमान किया। आज मैं आधा जानवर बन गया हूँ। मुझे माफ कर दे माँ। वो रोने लगता है। तभी धुआं उठता है और सर्पिणी प्रकट होती है। अर्जुन, तेरी आत्मा का घमंड टूट चुका है, पर श्राप आंसुओं से नहीं टूटेगा। तुझे अंतिम परीक्षा देनी होगी। माँ, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं तैयार हूँ। तुझे बिना सवाल किए अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। जंगल
जंगल में एक भूखा शेर है, वही तेरा इंतजार कर रहा है। जो आज्ञा माता। इतना बोलकर वो वहां से सीधा जंगल पहुंच जाता है। अचानक वहां शेर आता है। तभी बिजली कड़कती है, शेर गायब हो जाता है। आकाश से महाकाली माता का तेजस्वी स्वरूप प्रकट होता है। तू सच में मेरे सामने आ गई, तूने दर्शन दिए, मुझे माफ कर दे माँ। अर्जुन माँ काली के सामने रोता गिड़गिड़ाता है। और माँ काली तो आखिर माँ थी। माँ काली ने अर्जुन को माफ कर दिया और अर्जुन ने अपने किए की माफी मांगी। माँ काली ने अर्जुन को उसका सुंदर स्वरूप वापस लौटा दिया और एक अजीब से प्रकाश में अर्जुन को उसकी माँ सावित्री खड़ी हुई दिखी। माँ काली ने आखिरकार उसकी माँ सावित्री को भी फिर से जीवन दान दे दिया।